जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम आपके लिए हिंदी और यूपी स्पेशल क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सब क्लासें लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दें ये 19th नंबर की क्लास होगी हिंदी की। ठीक है, और आपको हम बता दें कि अभी तक हमने देखा आगे संज्ञा तक पढ़ते थे, आज हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम सर्वनाम देखेंगे। आपको बता दें सर्वनाम दोस्तों किसका भेद है, तो अव्यय के हमने बताया था 4 भेद होते हैं। ठीक है, सॉरी विकारी के, है ना, विकारी शब्द के। ठीक, विकारी के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो उसमें दोस्तों आज हम सर्वनाम को देखने वाले हैं। ठीक है, संज्ञा हम देख चुके हैं, आज सर्वनाम को देखेंगे। उसके पहले हम बता दें कि आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे तो आपको देखिए ये पहला मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वनरक्षक के लिए। यहाँ से आप इन दोनों एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पत्र लेखन भी इंक्लूड किया है। ठीक, उसके अलावा अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, तो इसके लिए आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये आपको मिल जाएगा, चाहे यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट रेडियो हो, यूपी एसआई हो या एएसआई हो, हम सभी लेवल को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। और आपको बता दें हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लेकर के साथ चलते हुए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों हम ये आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की, ठीक है, ये प्लेलिस्ट है दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने बहुत अच्छे से कराया है, तो इसे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो में हम सर्वनाम देखने वाले। देखिए सर्वनाम होता क्या है। देखिए सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, सर्व और प्रश्नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम मतलब आप नाम जानते होंगे, आपको पता है। संज्ञा क्या है? कोई भी नाम है। ठीक है, कोई भी नाम क्या होती है? संज्ञा होती है दोस्तों। मगर सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का मतलब सभी का नाम क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। देखिए पहले हम परिभाषा देखेंगे, तो परिभाषा क्या होता है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग लिए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको बता दें, ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिएगा, ये परिभाषा हो गई, अभी परिभाषा को हम समझाएंगे कैसे होते हैं, मगर उसके पहले बता दें हमने कहा सबका नाम, जितने भी नाम आपको दिखेंगे दोस्तों सभी के सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आपको बता दें कि जैसे देखिए, और सभी संज्ञा क्या होती है? वो सर्वनाम ही कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनके लिए हम एक ही नाम का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे आप जहाँ बैठे होंगे दोस्तों, वहाँ पे दीवार दिख रहा होगा, मोबाइल होगा जिससे पढ़ रहे हैं, पेन होता है, ठीक, किताब होती है, मेज होती है, हम सभी चीज़ों को एक नाम से इंगित कर सकते, कहते नहीं ये है, ये है, ये इशारा करते कहते ये है ना, मतलब हमने दीवार को इशारा किया बोला ये है ना, मोबाइल को इशारा किया ये है, मतलब कि जो इसकी जगह, इन सब नामों की जगह जो हम ये शब्द यूज कर रहे हैं, ये है, वो है ना, वे, ये सभी क्या हैं? सर्वनाम ही हैं। ठीक है, यानी हम सिंपल सी परिभाषा में कह सकते हैं जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि, या फिर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं ना। अब देखिए जैसे हमने कहा कि राम ने कहा मैं बाजार जाऊंगा। अब देखिए राम क्या है? ये संज्ञा है। अब यहाँ होता कि राम ने कहा कि राम बाजार जाएगा ना, तो ये चीज देखिए वहां पे उसने मैं कह दिया, यानी राम के बदले उसने, यानी राम क्या संज्ञा, और इसके बदले उसने एक शब्द का प्रयोग किया मैं का, तो ये मैं हो जाएगा आपका सर्वनाम। जैसे कि सीता ने राम से बोला कि, देखिए यहाँ पे सीता ने राम से बोला कि वह साथ नहीं जाएगी दोस्तों। अब देखिए ये वो शब्द जो है ना, ये आपका क्या है? सर्वनाम है। जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में आपने बुकें पढ़ी होगी, तो वहाँ पे जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताते थे। पहले कहते थे महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो महात्मा गांधी क्या हो गया दोस्तों? संज्ञा हो गया। अब देखिए जब आगे वाले लाइन लिखते हैं ना, तो कहते हैं कि इनके पिताजी का नाम, इनकी माता का नाम, है ना, इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की। दोस्तों आपको पता, फिर बार बार नहीं कहेंगे महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम, ठीक है, महात्मा गांधी के माता जी का नाम, फिर वो नहीं कहते ये सब चीजें। वो क्या कहेंगे? इनके पिताजी का नाम, इनकी माता जी का नाम। तो ये जो इनके उनके लगा है ना, महात्मा गांधी जी की जगह है, वही क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के भेद। अब देखिए यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों थोड़ा डाउटफुल करते हैं, आपको तो याद रखेंगे। देखिए सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। देखिए आपसे पूछेगा हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, तो आप बताएंगे 11। समझिएगा, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं? 11। 6 में बता के चले आना, नहीं भैया गलत कर देगा आपका आंसर। ठीक है,
कौन कौन से हैं कुल सर्वनाम की बात करें, देखिए मैं हो गया, तू हो गया, तू या तुम है ना, आप हो गया, तीसरा, चौथा हो गया ये है, पांचवा हो गया वो, छठा हो गया जो, सातवां हो गया सो, और आठवां हो गया कोई, और दोस्तों नौवां हो गया कुछ, और 10वां हो गया कौन, और 11वां हो गया क्या। तो ये हो गए टोटल 11 सर्वनाम हो गए। ठीक, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। देखिए यही क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, तब आप 6 नहीं बताएंगे, ठीक है, कितने बताएंगे? 11 बता देंगे। ये आपके यूपी SSC वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए अगर वो पूछे कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, ठीक है, तब आपको बताना है इनके प्रकार कितने हैं। 6 प्रकार है दोस्तों, ठीक है, आप समझिएगा। अगर आपसे पूछता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आप बताएंगे 11 हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, ये है, वो हो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी 11 सर्वनाम है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे 6, प्रकार कितने हैं, तब आप बताएंगे 6। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कि भैया प्रकार कितने हैं, 6 हैं, भेद कितने हैं, 11, दोनों एक ही शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपने दिया होगा यूपी SSC का पेपर, वीडियो का पेपर, तो आपको पता भी होगा। चलिए अब हम देखते कौन से हैं, तो आपको बता दें सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके अलावा आपका संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आपने देख लिया कितने भेद हो गए, 6 हो गए। एक बार दोबारा आपको दिखा दें, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, उसके अलावा निजवाचक। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपको पूछा गया इसी साल यूपीएसआई 2021 में कि संयुक्त सर्वनाम, देखिए संयुक्त सर्वनाम नामक, देखिए एक सर्वनाम संयुक्त सर्वनाम बताया है, किसने बताया है, तो ये याद रखेंगे। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया कि संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक सर्वनाम का उल्लेख किसने किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया किसने किया दोस्तों, डॉक्टर दीमसित्म है ना, तो याद रखेंगे डॉक्टर दीमसित्स, ठीक, द्वारा किया गया दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का पूछा गया है। ठीक है, इन्होंने एक अलग सा सर्वनाम बनाया, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं जिसको। देखिए हालांकि ये पूछा नहीं जाता, जब सर्वनाम दो सर्वनाम दोस्तों मिल जाते हैं उसको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, मगर ये आपके केवल यही पूछा जाएगा कि संयुक्त सर्वनाम किसने बताया, तो ये चीज आप बताना है किसने किया है, दीमसित्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए पहला सर्वनाम देखेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम से आप ये उम्मीद मत करिएगा कि केवल इसमें पुरुष की बात करेगा, भैया पुरुष की ही नहीं, इसमें महिला की भी बात करेगा। यानी जो सर्वनाम किसी पुरुष यानी नर या मादा के लिए प्रयोग में आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, हम हो गए, वे हो गए, वो हो गए, ये सभी के सभी क्या होंगे, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पुरुषवाचक के भेद। बहुत पूछता है कि पुरुषवाचक के कितने भेद हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं मुख्यतः, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए आपसे क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है दोस्तों, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष या अति उत्तम पुरुष। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता जिसमें नहीं होता तो उसमें एक कोई और जोड़ देगा, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला भेद देखते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष क्या होता है, तो बात कहने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए जो बात कहेगा ना वो उत्तम पुरुष होगा। जैसे अब देखिए अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, समझिएगा, जैसे समझिएगा, उत्तम पुरुष जो बात कहता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उसके लिए हम मैं, हम, हमने और हमसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मध्यम पुरुष क्या होता है, जिससे बात कही जाए, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। उसके लिए हम तू का प्रयोग करेंगे, तुम का प्रयोग करेंगे, आप का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और दोस्तों जो अन्य पुरुष होता है जिसके संबंध में बात कह रहे हैं हम, वो अन्य पुरुष होता है। जैसे देखिए अन्य पुरुष कौन होगा, जिसके संबंध में बात कह रहे होते हैं दोस्तों, वो अन्य पुरुष होता है। जैसे यह, ठीक है, ये पास के लिए होता है, पास की वस्तुओं के लिए होता है, एक वचन होता है। और वह दोस्तों दूर की वस्तुओं के लिए होता है, एक वचन। ठीक है, और ये और वे दोस्तों ये दूर के लिए बहुवचन के लिए यूज में आते हैं। अब समझिए कि उत्तम पुरुष का होता है, मध्यम पुरुष का होता है, अन्य पुरुष का होता है, एकदम सिंपल सी भाषा में। देखिए मान ले दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, देखिए इससे वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, ठीक, ये आप लोग हैं, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये एक व्यक्ति है, या फिर ये हम समझ सकते हैं यही है सर्वनाम। क्या है ये, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। अब देखिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो ये हम हैं और ये आप लोग हैं,
ठीक। और ये क्या है, सर्वनाम। देखिए यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे कुछ कह रहे हैं सर्वनाम के बारे में, तो हम कह रहे हैं ना, तो हम कौन से हो जाएंगे दोस्तों, उत्तम पुरुष। हम कौन हो गए, उत्तम पुरुष। आप लोग हमसे समझ रहे हैं, यानी आप लोग से हम बात कह रहे हैं, तो आप सभी लोग क्या होगा, जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सभी मध्यम पुरुष हो जाएंगे। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बता रहे हैं, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम हो गया अन्य पुरुष। ठीक है। अब देखिए हम हो गए उत्तम, यानी अपने लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो अपने लिए हम कहते हैं मैं आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं, हमने, हमसे, है ना, ऐसे शब्द मैं और हम ये मेन होते हैं। ठीक है। तो अपने लिए हम कैसे यूज करेंगे शब्द मैं और हम। आप लोगों के लिए क्या कहेंगे, तुम लेट आए या फिर आप लेट आए हो, है ना, तो ऐसे सेंटेंस हम आप लोगों के लिए प्रयोग करेंगे। और सर्वनाम के लिए क्या बात करेंगे, ये है, वो, है ना, वे, ऐसे शब्द हम यूज करेंगे तीसरे पर्सन के लिए। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उत्तम पुरुष मैं हो जाऊंगा, मध्यम पुरुष आप लोग हो जाएंगे, अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। तो इससे अच्छा शायद ही आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इनके एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं, और मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। और मध्यम पुरुष में जैसे तुम आता है, तुम का बहुवचन हो जाएगा तुम लोग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि तुम का बहुवचन क्या होता है, तुम लोग। ठीक है। और दोस्तों ये अब अन्य पुरुष में आता है, ये है, वो और आप। तो दोस्तों देखिए आप, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका इसी में। ठीक है। आपका मध्यम पुरुष में आ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। देखिए तो याद रखेंगे। देखिए ये का क्या होगा बहुवचन, तो ये का ये हो जाएगा, और वह का दोस्तों वे हो जाएगा, या फिर वे लोग हो जाएगा, और आपका बहुवचन होता है आप लोग। तो इस तरीके से हम इनका बहुवचन भी बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा था दोस्तों, तो आपको जो है आप लोग यहाँ कर लीजिएगा मध्यम पुरुष में। ठीक है। तो आपका आप लोग ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझ में होगा। अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग सभी स्कूल आए, तो हम लोग, देखिए हम क्या है दोस्तों, हम लोग सभी स्कूल आए, तो ये क्या है दोस्तों। अब देखिए ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये आपका उत्तम पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष, तो ये समझ, आप खाना खा लें, ये मध्यम पुरुष है इसमें। ठीक है। वैसे पूछेगा कौन सा सर्वनाम, तो पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक अगर पूछ ले तो मध्यम पुरुष। वो चले गए, वे चले गए, तो वे होना चाहिए था दोस्तों, या फिर वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कौन सा होगा दोस्तों, है ना, अन्य पुरुष। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा, अन्य पुरुष। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, कौन सा पुरुष है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक। क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 यानी लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होता है, देखिए जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु की निश्चित बोध होती है, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो कि ये निश्चित है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे हाथ में बोतल है, तो मेरे हाथ में दोस्तों क्या है, बोतल है, तो हमें कंफर्म है कि ये बोतल ही है दोस्तों। ठीक है। हमारे हाथ में मोबाइल है, तो दोस्तों मेरे हाथ में क्या है, मोबाइल है। तो यह समझ में आ रहा कि मोबाइल कैसा दोस्तों, ये निश्चित कर देते हैं। देखिए इसे ही हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये दो तरीके से यूज होते हैं दोस्तों। देखिए इसमें एक ये यूज किया जाता है, एक वह यूज किया जाता है। देखिए जो चीज पास की वस्तुओं के लिए होगा वो यह होगा, और जो दूर की वस्तुओं के लिए होगा वो वह होगा दोस्तों। और एक चीज बता दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर जो ये है और वो है ना, जैसे वह है ना, तो वह दोस्तों हमने देखा था कि किसमें, अन्य पुरुष में भी यूज करते थे। अब यहाँ भी अन्य यूज हो रहा है वह, तो अब इनको कैसे पहचानें, तो इसके बारे में आप परेशान मत होइए, मैं बताऊंगा इनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है। चलिए देखिए जैसे कहा गया यह किताब है। अब देखिए यह किताब है, तो किताब देखिए कंफर्म हो गया ना, निश्चित है। अगर कहते ये पता नहीं क्या है तो दोस्तों वह अनिश्चित होता। हमने कहा यह किताब है तो निश्चित हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर निश्चय सर्वनाम, वो पेन अच्छा है, वो फिर वह अच्छा पेन है, तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो गया, पेन क्या है दोस्तों, एकदम निश्चित होगा कि हाँ यह पेन कैसा अच्छा है। अब देखिए अगला है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है दोस्तों। देखिए रोटी मत खाओ और क्योंकि वह जली, देखिए किस लिए मना कर रहा है, क्योंकि देखिए उसका एक निश्चित बोध हो रहा है कि जली है, इसलिए वो मना कर रहा है। ठीक है। तो जली है। ठीक है। तो देखिए यह कोई नया काम नहीं है दोस्तों, यह कोई नया काम नहीं दोस्तों, समझ सकते हैं। यह मेरी पतंग है। अब देखिए यह मेरी पतंग है, यह कंफर्म होगा कि यह मेरी पतंग है मेरे दोस्तों। ये 2018 में पूछा गया यूपी पुलिस के एग्जाम में। और वे आम के पेड़ है दोस्तों, वे आम के पेड़ है दोस्तों, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। आप देखिए आप सोचेंगे वे आ गया दोस्तों, फिर भी आप बता रहे हैं सर अब यहाँ पे कैसे हम समझेंगे कि ये
अन्य पुरुष है, या फिर दोस्तों ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये चीज हम अब समझाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों ये डाउट आपको शायद ही होगी कंफर्म हो पाएगा, मगर मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझाने वाला हूं। देखिए समस्या का समाधान क्या होता है। देखिए कुछ शब्द जिनका प्रयोग अन्य पुरुष में भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है, और दोस्तों आप देखेंगे ना सर्वनामिक विशेषण में भी होगा, यानी संकेतवाचक विशेषण। अभी विशेषण पढ़ाएंगे वहां भी ऐसे शब्द आपको मिल ही जाएंगे। जैसे ये हो गया, वो हो गया, ये, वे और वो, ऐसे शब्दों का प्रयोग दोस्तों तीनों जगह मिलता है, अन्य पुरुष में भी, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी और सार्वनामिक विशेषण में भी। तो क्या होता है देखिए समझिएगा, ये शब्द अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक दोनों में मिल जाएंगे दोस्तों। अब इनके स्थान पर हम देखते हैं क्या होता है। देखिए ये शब्द अन्य पुरुषवाचक है ना, यानी पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक में, ठीक है, और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में मिलेंगे। देखिए अब समझते हैं अन्य पुरुष क्या होगा। देखिए जहां पर ये है, वह या फिर वे या ए या वो, इनका प्रयोग दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पे किया गया हो, समझिएगा, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए किया गया हो, वहां पर दोस्तों वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। और अगर दोस्तों वही शब्द यानी ये है, वो और ये, वे है ना, इनका प्रयोग अगर वस्तु और स्थान की, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया हो, किसी स्थान की निश्चितता के लिए किया गया हो, तो वह दोस्तों क्या होता है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे हमने कहा कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक, वह जा रहा है, समझिएगा, वह जा रहा है। तो देखिए वह हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, किसी दोस्तों व्यक्ति के लिए। कोई व्यक्ति होगा जो जा रहा होगा, भाई कोई है ना व्यक्ति तो होगा वो जा रहा होगा, तो दोस्तों ये वाला वह कौन सा होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, अब कहते हैं वह घर है, वह घर है दोस्तों, तो वह घर है। तो अब दोस्तों ये हम किसी व्यक्ति के लिए वह प्रयोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये हम कर रहे हैं किसी वस्तु या स्थान के लिए, तो यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, एकदम आसान तरीके। अब समझ लीजिए और तरीके बता दें। देखिए यह राम है और वह राम का घर। अब देखिए यह राम है, तो यह राम है, यानी यह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, राम, यानी किसी व्यक्ति के लिए। दोस्तों यह जो होगा, ये आपका कौन सा सर्वनाम होगा, तो यह दोस्तों आपको पता है अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मगर वो राम का घर है दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो वो है ना, वो ये किसके लिए प्रयोग हो रहा, तो ये घर के लिए हो रहा है दोस्तों, राम के घर के लिए हो रहा है, इसीलिए यह वाला जो होगा, वो जो होगा, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए होंगे कि जो चीज दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आएगी, जैसे वह राम है, तो वह किसके लिए है, व्यक्ति के लिए, इसलिए अन्य पुरुष होगा। और वह राम घर है दोस्तों, तो ये निश्चय है, ठीक है, ये किसी वस्तु के लिए हो रहा है प्रयोग की, वस्तु क्या है, घर क्या है, वस्तु है, इसीलिए ये वाला क्या होगा, वो आपका, समझ गए होंगे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए समझिए और चीज समझिए, अगर दोस्तों ये शब्द व्यक्ति, देखिए अगर ये शब्द जो ये शब्द है ना, ये शब्द जो है व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग हो, तो हमेशा दोस्तों वो अन्य पुरुषवाचक होते हैं। हमने बताया कि किसी व्यक्ति के स्थान पर, जैसे यह जा रहा है, यह जा रहा, तो यह किसके लिए प्रयोग, किसी न किसी व्यक्ति के लिए जा प्रयोग किया जा रहा ना, यह किसके लिए हो रहा प्रयोग, तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए यह जा रहा, मतलब क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छा। देखिए और आपको बता दें, जब किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और यह शब्द संज्ञा के ठीक बाद ना हो करके दोस्तों, संज्ञा के ठीक बाद ना हो, तो दोस्तों वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझिएगा, अगर दोस्तों यह जो है, अब देखिए यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, अब देखिए यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, किसी वस्तु के लिए हो रहा है, मगर आप देखिए यह जो है ठीक संज्ञा के बाद में नहीं है दोस्तों। संज्ञा देखिए ये क्या है, ये ठीक दोस्तों संज्ञा के बाद में नहीं, यानी घर के बाद होता कि घर, समझ रहे हैं, ये संज्ञा के बाद में, ये देखिए सर्वनाम के पहले है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए यदि दोस्तों किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए हो और ये जो शब्द है ना, जो शब्द है वो ठीक संज्ञा के बाद है। अब देखिए यह शब्द है, ये ठीक जो है वो संज्ञा के बाद है ना, संज्ञा के पहले, ठीक है, यह के बाद ठीक संज्ञा शब्द आया है ना, ये के बाद ठीक संज्ञा शब्द आया है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आप सोचिए अब क्या होगा, ये तो आपको बताना होगा कि यह बिल्कुल क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आप समझिएगा, ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं। आपको ज्यादातर कंफ्यूजन किसमें होगी, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और दोस्तों आपके अन्य पुरुष में। तो हमने बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में हो वो चीजें, तो दोस्तों वो अन्य पुरुष हो जाएगा। अगर किसी वस्तु या स्थान के लिए हो तो वो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु या स्थान के लिए हो दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक। देखिए वह जा रहा है, अब समझिए, देखिए यहाँ पर उदाहरण हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जा रहा है। अब देखिए वह शब्द किसके लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के लिए वह क्या होगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा ना। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मगर आप समझ के जाइएगा। ठीक है, व्यक्ति के लिए हो रहा, यानी वह जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति होगा वही जा रहा होगा, तो ये व्यक्ति के लिए हुआ,
होगा प्रयोग, इसीलिए क्या हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा। वह मेरी किताब है, ठीक, वह मेरी किताब है दोस्तों, आपको पता वह मेरी किताब है, ठीक है। तो ये देखिए वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है दोस्तों, पुस्तक यानी किसी वस्तु के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और देखिए वह किताब मेरी है दोस्तों, तो यहाँ देखिए सर्वनामी विशेषण होगा, मगर इससे मतलब नहीं है। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका अगर ऐसे भी दे दे और इसमें सर्वनाम पूछ ले तो यहाँ भी आप कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है दोस्तों, पुस्तक के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं अनिश्चयवाचक। देखिए वहां पे निश्चित था इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम था, अब यहाँ पे अनिश्चित होगा, जैसे कहिएगा। अब देखिए जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता दोस्तों, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अब इसमें 3 शब्द यूज में आते हैं दोस्तों, कोई किसी है दोस्तों प्राणीवाचक के लिए, किसी प्राणी के लिए यूज में होगा, और कुछ दोस्तों किसी वस्तु के लिए। अब देखिए आपसे कहा गया कि कुछ ले आओ, कुछ ले आओ, कुछ ले आओ, है ना। अब देखिए कुछ ले आओ मतलब क्या है भाई, समझिए, कुछ ले आओ। अब आपसे कहा कुछ ले आओ, तो आप देखिए आप कन्फ्यूज हैं, भैया का ले आए, कुछ तो बताओ, नाम तो बताओ। कुछ ले आओ यानी अनिश्चय है, हम कुछ में क्या होगा, संदेह होगा, भैया का लेके आ जाए भैया, है ना। तो ये चीज समझिए। अगर कहते हैं आम ले आओ, आम ले आओ, तो ये निश्चित होगा ना कि भैया आम लाने के लिए कह रहा है, ये निश्चित होगा, तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा आम ले आओ, और कुछ ले आओ वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो हम अनिश्चयवाचक की बात करेंगे, निश्चयवाचक हम समझा चुके हैं। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। कोई आ रहा है, अब देखिए कोई आ रहा है, ये आपके यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, इससे अच्छा आप नहीं समझ सकते हैं। कोई आ रहा, देखिए कोई आ रहा, पता नहीं कौन आ रहा, कंफर्म नहीं है। अब मैं बता दूं कि भैया, अब हम आपसे बता दें संदीप आ रहे हैं, जैसे मैं कह दूं मैं आ रहा हूं, तो भैया मैं कंफर्म हो गया ना। अगर दोस्तों इसमें कह रहा कोई आ रहा, अब कोई कौन आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इसीलिए अनिश्चयवाचक है ना। देखो बाहर कोई आया, देखिए ये भी आपका यूपीएससी 2021 में, देखो बाहर कोई आया, तो देखिए कोई कुछ, है ना, कोई कुछ और किसी दोस्तों, ये शब्द क्या होते हैं आपके, ये अनिश्चयवाचक ही होते हैं। ये चीज आप रख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से दोबारा बता दें, कोई, है ना, किसी और कुछ, है ना, कोई किसी कुछ, है ना, तो ऐसी चीजें आपके अनिश्चयवाचक ही होते हैं अधिकतर ना। तो देखिए कोई आ रहा है, यूपीएससी पूछा गया, मतलब कोई का कौन हमें पता कंफर्म नहीं है। देखो बाहर कोई आया, फिर कोई शब्द आएगा दोस्तों, हमें कंफर्म नहीं है। कुछ चमक रहा, अब कुछ चमक रहा, पता नहीं क्या चमक रहा, ये हमें कंफर्म नहीं, इसीलिए यहाँ भी अनिश्चयवाचक है ना। अभी अगर हम कहते हैं कि देखिए तारा चमक रहा दोस्तों, ये निश्चित हो जाएगा ना, तो ये निश्चयवाचक होगा। मगर कहा गया कुछ चमक रहा, अब हमें कंफर्म नहीं कौन क्या है चमक रहा ना। चलिए किसी को बुलाओ, अब दोस्तों हमें पता नहीं किसी को बुलाना है, किसी को बुला लिया, जैसे हमने कहा किसी को बुलाओ, आप लोग क्या करें क्लास में से किसी को बुला लेंगे, ठीक। अगर हम पर्सनल किसी का नाम लेते था वो निश्चित होता, अब किसी को बुलाने मतलब कोई को बुला लो ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा है, अब देखिए दूध में कुछ पड़ा है दोस्तों, क्या अनिश्चयवाचक ना। अगर कहते दूध में मक्खी पड़ी तो दोस्तों वो निश्चित होती ना, वो चीजें निश्चित होती। मगर हमने कहा कि दूध में कुछ पड़ा है यानी हमें कुछ दिख रहा है काला काला, मगर ये कंफर्म नहीं क्या है, तो वो अनिश्चय है। कुछ दे दीजिए, आप कुछ क्या देते हैं, कुछ क्या देते दोस्तों, है ना, तो ये भी अनिश्चय होगा। उससे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ, उससे कुछ नहीं खाया, है ना, तो उसने कुछ नहीं खाया, तो दोस्तों कुछ मतलब क्या, ये भी अनिश्चय होता है। ऐसा ना हो कोई आ जाए दोस्तों, कोई आ जाए मतलब क्या, कोई कंफर्म नहीं कौन आएगा, मगर कोई आ सकता है, कोई आ जाएगा, तो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक। समझ गए होंगे, जिसमें कोई चीज निश्चित ही ना हो, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे इसमें कैसे शब्द आएंगे, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहां, उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक जरूर लगा होगा। क्या, प्रश्नवाचक जरूर लगा होगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख लें तो पुस्तक किससे मंगवाओ दोस्तों, ये आपके यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखिए, पुस्तक किससे मंगवाओ। एक चीज समझिएगा, आप अनिश्चयवाचक और ये प्रश्नवाचक में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखिए अनिश्चयवाचक में आपको ये वाला चिन्ह नहीं मिलेगा और प्रश्नवाचक में ये प्रश्नवाचक का चिन्ह मिलेगा, और देखिए यहां पर आपको इसका आंसर भी मिलेगा, ठीक। आप किसी से पूछेंगे पुस्तक किससे मंगवाओ, तो कोई ना कोई बोलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको कि हाँ भैया इनसे मंगवा लो, उनसे मंगवा लो, मगर उसमें आपको आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ शब्द आ गया ना, तो देखिए ये आला तो यूपीएससी में पूछा गया। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, तो क्या आ गया, ठीक। तुम कैसे आए, तो कैसे आए भैया बताओ, कुछ ना कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा, ये होगा आपका प्रश्नवाचक। यहाँ कौन है, ठीक है, यहाँ कौन है, तुम क्या खा रहे हो, तुम कौन हो, वह कब आएगा, दोस्तों ये सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए संबंधवाचक क्या होता है, समझिएगा। संबंध क्या होता है, जिन सर्वनाम में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनके चिन्ह आपको बताना, संबंधवाचक, संबंध कारक क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने, है ना, और जो या सो, ऐसे चिन्ह आएंगे दोस्तों, आप पहचान जाएंगे ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें भी दोस्तों 3 तरीके होते हैं। जैसे आपको होता है ना, प्रथम पुरुष में दोस्तों होता है मैं, तो मैं का मेरी,
मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। मध्यम पुरुष में क्या बन जाएंगे? सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक के तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। उसी प्रकार से अन्य में क्या होगा? इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका, इनकी, इनके, है ना, उनका, उनके, उनके। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे दोस्तों, वो क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आपको दिखाते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए एक शब्द क्या है? दूसरे पे डिपेंड भी है, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं, एक शब्द दूसरे पे डिपेंड। जिसकी लाठी ना उसी की भैंस, ठीक है। तो जिसकी, उसकी दोस्तों ऐसे रैमी शब्द भी आया था। देखिए यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, समझिएगा, सॉरी, वह मेरी पुस्तक। देखिए यहाँ पे आपको कंफर्म करेगा, अगर इस पे लाइन खींचेगा तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर दोस्तों देखिए उसमें पूछेगा कि ये सेंटेंस देगा और वो मेरी पे अगर कर देगा दोस्तों, अंडरलाइन करेगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है, तो मेरी में कौन सा होगा दोस्तों? रा, री, रे आ गया ना, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा। देखिए जो और सो आ गया, ठीक है। ये सेंटेंस तो आप देखना है, तुरंत आपको संबंधवाचक कर देना। देखिए ये आपका यूपीएससी 2021 से पूछा गया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया दोस्तों, जैसे वो आया वैसे ही चला गया दोस्तों। आपको पता है कि जैसे और वैसे शब्द आ गए यानी कि क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। वो जो ना करे सो, थोड़ा देखिए जो और सो आ गए यानी दोस्तों संबंधवाचक। वह कौन है? जो रो पड़ा, जो रो पड़ा दोस्तों, तो जो आ गया, है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो तुम चाहो करो, जो आ गया दोस्तों। जो बोओगे सो काटोगे दोस्तों, जो सो आ गया। वह लड़का जो कल आया था वह मेरा भाई था दोस्तों, तो जो आया था जो तो आ गया दोस्तों। ये संबंधवाचक सर्वनाम का ही भेद है। तो 5 सर्वनाम देख चुके। छठा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। अब देखिए निजवाचक क्या होता है, समझिएगा। देखिए निजवाचक, तो यहां पर दोस्तों जो आम आप आता है ना, आप शब्द, इसमें कंफ्यूजन होती है। आप शब्द आपको पता है हम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज करते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी यूज करते हैं, तो इसमें अंतर क्या है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए पहले निजवाचक सर्वनाम होता क्या है? वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए, वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए वो क्या होता है? वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस आएंगे? आप हो गया, स्वयं शब्द आएगा, खुद हो जाएगा, स्वतः, ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। मगर दोस्तों आप वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब देखिए अब आप में कैसे पहचानेंगे कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक? तो आपको बता दें, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में होता दोस्तों तो वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और दोस्तों और कहने वाला स्वयं के लिए अगर प्रयोग कर ले तो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर देखिए मैं आपके लिए प्रयोग करूं, आप शब्द मतलब किसी को बुलाने के लिए प्रयोग करूं, तो वो दोस्तों क्या होगा? किसी को बुलाने के लिए, किसी के लिए मैं प्रयोग करूं, मैं किसी के लिए अगर प्रयोग करता तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अगर मैं अपने लिए आप शब्द का प्रयोग कर लूं, ठीक है, अपने लिए आप शब्द का प्रयोग कर लूं दोस्तों, तो वो क्या होगा? हमारा निजवाचक हो जाएगा ना, मतलब निजी, खुद के लिए, ठीक है। निजी कैसे होगा? ये मेरे खुद का है, ये स्वयं का है, ये हमने खुद बनाया, ये स्वतः बनाया है, ठीक, स्वयं बनाया है, ऐसे सेंटेंस। यानी कि अगर आपको आप शब्द में ही कंफ्यूजन होती है, बाकी स्वयं, खुद और स्वतः ये तो आसान ही है, ठीक। आप अगर किसी दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे पुरुषवाचक होगा, और खुद के लिए कर रहे हैं तो निजवाचक होगा। चलिए जैसे अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, देखिए स्वयं शब्द है यहाँ पे निजवाचक। मैं खुद से खाना बनाऊंगा, देखिए खुद से, तो खुद आ गया ना, स्वयं खुद से खाना बनाऊंगा, ये भी आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों? तो समझ गए होंगे निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप भले तो जग भला, देखिए आप शब्द, आप भले ना स्वयं के लिए करा कि आप भले तो जग भला। देखिए आपके यूपीएससी 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका ही हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये समस्या मैं आप ही कर लूंगा, देखिए आप मतलब स्वयं कर लूंगा, ये समस्या का हल मैं स्वयं निकालूंगा। तो यहाँ भी आपके यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया, ये निजवाचक सर्वनाम है। देखिए वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यानी खुद को सुधार रहा है, अपने को मतलब कि खुद को सुधार रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ भी आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, मैं स्वतः से बाइक चलाऊंगा दोस्तों, चला लूंगा दोस्तों, ये स्वतः शब्द यानी खुद के लिए होगा ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए माँ आप सो जाओ, देखिए यहाँ पे आप शब्द 2 बार आए हैं, मगर दोस्तों दोनों में अर्थ अलग अलग। देखिए माँ आप सो जाओ, तो ये वाला दोस्तों के ये पुरुषवाचक वाला है, क्योंकि हम दूसरे के लिए कह रहे हैं ना, माँ के लिए कह रहे हैं आप शब्द का प्रयोग, और मैं अपने आप खा लूंगा, तो ये वाला जो है, ये आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा दोस्तों, अंडरलाइन अगर इस पे कर दिया, पूछा इसमें कौन सा सर्वनाम है, तब आप बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अगर इसमें अंडरलाइन करेगा तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं और ये माता जी के रिस्पेक्ट के लिए दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। अगला है कि वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया मतलब अपने आप चला गया ना, तो ये वीडियो पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। और देखिए मैं अपने आप काम कर लूंगा, ये यूपी पीसीएल 2016 का है, ठीक है, यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
चलिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए सर्वनाम की कारक रचना हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछता है वो आपको मैं बता सकता हूँ दोस्तों कैसे पूछेगा। यहाँ पे देखिए आपके फॉरेस्ट गार्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए मैं का उत्तम पुरुष में बता दूं, देखिए मैं क्या होता है उत्तम पुरुष में यूज होता है, इसके कारक चिन्ह हम देख ले और उनके एक वचन बहुवचन। देखिए मैं का जो है एक वचन क्या होगा कारक, देखिए कर्ता कारक में क्या होगा मैं और मैंने, और इसका बहुवचन हो जाएगा हम हमने। और कर्म में मैं का क्या हो जाएगा मुझे और मुझको, इसका बहुवचन बनाएंगे तो हमें और हमको हो जाएगा, ठीक है। और करण में क्या होगा मुझसे या हमसे, मुझसे होगा दोस्तों एक वचन और हमसे हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। संप्रदान में क्या होगा मुझे और मेरे लिए दोस्तों, और वही दोस्तों बहुवचन क्या होगा हमें और हमारे लिए, ठीक है। अपादान में अलगाव होता है दोस्तों, इसमें मुझसे हो जाएगा अलगाव वाले में, और बहुवचन क्या होगा हमसे। संबंध में क्या होता है मेरा मेरी मेरे, और दोस्तों बहुवचन क्या होगा हमारा हमारी हमारे। अधिकरण में क्या होगा मुझ पे और मुझ पर दोस्तों, और इसका बहुवचन क्या होगा हम में और हम पर दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे तू का हो गया दोस्तों, तो तू मध्यम पुरुष है, तू का क्या होगा कर्ता कारक में तू और तूने एक वचन, और तुम्हें तुम लोगों को ये बहुवचन होगा। कर्म में क्या होगा तुमको और तुम्हें, और बहुवचन क्या होगा तुम्हें तुम लोगों से, ठीक है। और उसको करण कारक में होगा तुझसे तेरे द्वारा, ठीक है, तुझसे और तेरे द्वारा, इसका एक वचन होगा। और बहुवचन क्या होगा तुमसे या तुम्हारे से या तुम लोगों से, ठीक है। संप्रदान का होगा तुम तुझको और तुम तेरे लिए और तुझे, और इसी का बहुवचन क्या होगा तुम्हें तुम्हारे लिए और तुम लोगों के लिए, ठीक है। अपादान कारक क्या होगा तुझसे एक वचन, और बहुवचन क्या होगा तुमसे या तुम लोगों से, ठीक है। संबंध कारक में क्या होगा तेरा तेरी तेरे एक वचन, और तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम लोगों का दोस्तों ये बहुवचन हो जाएगा। अधिकरण क्या होगा तुम तुझ में या तुझ पर दोस्तों, इससे तुमसे तुम में और तुम लोगों में या फिर पर दोस्तों ये बहुवचन हो जाएगा। उसके अलावा ये अंतिम दोस्तों वह का देख लेते हैं मध्यम पुरुष का, ठीक। वह देखिए वह का एक वचन का होगा वह उसने, या फिर देखिए वह का एक वचन बहुवचन का होगा वे, और उसने का उन्होंने, ठीक है। अब कर्म कारक में उसे या उसको दोस्तों, इसका बहुवचन होगा उन्हें और उनको, ठीक है। करण कारक में उससे या उसके द्वारा दोस्तों, इसका बहुवचन क्या होगा उनसे या उनके द्वारा, ठीक है। संप्रदान में उसको उसे या उसके लिए, और उनके उन्हें और उनके लिए दोस्तों ये बहुवचन हो जाएगा। अपादान में उससे और उनसे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। संबंध में क्या होगा उसका उसकी उसके, और दोस्तों इसका बहुवचन क्या होगा उनका उनके उनके, और अधिकरण में क्या होगा उन उसमें उस पर, और इसका बहुवचन क्या होगा उनमें उन पर, ठीक है। चलिए ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दो चार हम देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन एवरग्रीन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, आपकी वीडियो में पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं दोस्तों, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, और ये बहुत बार पूछा गया। तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक ये होते हैं, मगर गुणवाचक है। तो ये क्वेश्चन आप यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है। देखिए रोग, कौन, नींद और सफाई, यूपीएससी 2021 का है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, और ये भी लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों ये है हमारी ई बुक, आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं दोस्तों। 50 रुपये में आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी, ठीक। इसमें आपको संपूर्ण चीजें मिलेंगी, संपूर्ण वर्णमाला होगा, और विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मार बोधक, निपात, उसके अलावा वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, है ना, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार और रचनाएं होंगी, ठीक है। कैसे प्राप्त होगी, इस नंबर पर आप 50 रुपये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हमसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें इनका हम लिंक भी नीचे दे रहे हैं, वहाँ जाकर के आप डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।